Hello, good morning, students. Today we will start from page number 6 and now see it. देखिए कहता है कि नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह ही नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सही बोल रहे हैं? आई सेड, मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, निसंदेह नहीं। ही सेड, उसने कहा बट इफ़ आर वी फाउंड आउट, यदि हमें किसी ने देख लिया या पहचान लिया, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो कहता है कि फिर आप क्या कहोगे? कहता है कि आई डो नॉट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी अ लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे हों। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, उसने कहा कि ऑल यू नो, आप यही सब जानते हैं कि आज ही सुबह हमने घुड़सवारी शुरू की है। और राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्ट वाइनयार्ड, और कहता है कि वह घोड़े को क्वाइटली चुपचाप टू द बार्न होता है खलियान, ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, किसी मतलब मरुस्थल या सूखी सी अंगूरों की अंगूरों की बेल वाले खेत के खलिहान में लेकर गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो किसी समय किसी किसान के का गर्व होता था। नेम्ड फतजेवन, यानी यह खेत किसका था? फतवजेन नाम के एक किसान का। कहता है कि उसके खेत में घोड़े को लेकर गया। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, कहता है कि वहाँ पर कुछ ओट्स होता है, जई, एंड ड्राई अल्फाल्फा, और सूखी लहसुन की घास, इन द बार्न, खलियान में। और वहाँ पर खलियान में कुछ जई और सूखी लहसुन की घास थी। वहाँ जाके घोड़े को छुपा दिया उसने, जो फतवेजियन नाम के किसान का खेत था। और कहता है कि वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर की तरफ चल पड़े। इट वॉज नॉट ईजी, आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इतने अच्छे तरीके से घोड़े को रखना। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन विल्ड, शुरू में तो यह जंगल की तरफ, खेतों की तरफ जा रहा था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मुझे घोड़ों से बातें करनी आती हैं। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई कैन गेट इट, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, टू वांट टू डू एनीथिंग, जब भी आई वांट टू डू, मैं इसको लेना चाहूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, कहता है कि घोड़े मेरी बात को सुनते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने कहा कि तुम्हें घोड़ों से बातें करनी कैसे आते हैं? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि हाँ, मेरी घोड़ों के साथ कुछ सूझबूझ है, कुछ तालमेल है। यस, हाँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड, पर मैंने कहा कि पर किस प्रकार की है, किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है? यस, हाँ, बट कहता है कि आ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, उसने कहा कि एक साधारण और बिल्कुल हल्की सी। उसके बाद कहता है कि वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, आई विश, मेरी इच्छा है, आई न्यू, मैं जानना चाहता हूँ, कि हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि हम घोड़ों के साथ इस तरह की सूझबूझ या बात करना कैसे जान सकते हैं, कैसे हमें आती है, ये मैं जानने की मेरी इच्छा है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय शैड, उसने कहा कि अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। एंड एट आई है हार्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने एक अच्छा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस, उस दोपहर को मेरे चाचा खोसरो हमारे घर आए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गए। सिपिंग, और सिप करके कॉफ़ी पीने लगे। एंड स्मोकिंग, और धुआं सिगरेट पीने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने देहात या गांव की बातों को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब दूसरा कोई आगंतुक आया। फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन, जो कि एक असीरिया देश से था। वो आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलेपन की वजह से हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो थोड़ी थोड़ी आर्मेनियन भाषा भी जानता था। कहता है कि माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ अकेले उस सैलानी के लिए कॉफ़ी और सिगरेट, तंबाकू लेकर आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने एक सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड
एंड स्मोक्ड, और कहता है कि और उसने सिप सिप करके कॉफ़ी ली और धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट, फिर आखिरकार साइंग सैडली, उदासी से ही सैड, उसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। कहता है कि मेरा एक सफ़ेद इतना अच्छा घोड़ा था, वॉज स्टॉलन, जो पिछले महीने चोरी हो गया था। कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स, मैं इस बात को तुम्हारे को समझ नहीं सका। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरा अंकल खुसरो बड़े चिड़चिड़ा गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े से क्या नुकसान हो सकता है। एक घोड़े से क्या नुकसान हो सकता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी गृह भूमि को खो दिया है। कहता है कि व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, कहता है कि व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर चिल्लाने से क्या होता है। दैट मे बी राइट फॉर यू, हो सकता है वो आपके जैसे के लिए। अ सिटी ड्वेलर, सिटी शहर में ड्वेलर रहने वाला, निवासी। टू से जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मेरे लिए तो नुकसान की बात है ना घोड़ा खोना, क्योंकि मैं तो एक किसान हूँ और घोड़ा खो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं, आप तो शहर में रहते हैं। बट व्हाट ऑफ माई सॉरी, पर मेरी सॉरी होता है घोड़ा गाड़ी, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। और व्हाट गुड इज अ सॉरी विदाउट अ हॉर्स, मतलब किसी घोड़े के बगैर किसी गाड़ी का क्या फ़ायदा है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल चाचा खुसरो ने इस बात की तरफ कहा। और कहता है कि आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील चल के यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, आपके टांगे हैं। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरा अंकल खुसरो चिल्लाकर कहने लगा। कहता है कि माई लेफ़्ट लेग पेन्स मी, मेरा लेफ़्ट लेग जो है वो मुझे बड़ा दर्द कर रहा है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोअड, मेरा चाचा खुसरो दहाड़ कर कहने लगा। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, उस मेरे घोड़े की कीमत $60 थी। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पाइट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा खुसरो ने कहा मैं पैसे पे या धन पे थूकता हूँ। स्पाइट होता है थूकना। आई गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, कहता है कि मैं वहाँ से खड़ा हुआ और कहता है कि ही गॉट अप, सॉरी, कहता है कि वह वहाँ से खड़ा हुआ एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वह घर से चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को धड़ाम से धमाके से बंद करता हुआ। माय मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने कहा। यह जा जेंटल हार्ट, उसका एक बड़ा अच्छा हृदय है। सी सैड, उसने कहा। इट्स सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, ये ज़रूर बात है कि वह घर की बातें बहुत याद आती हैं उसे, या घर की याद सताती है। एंड सच अ लार्ज मैन, कितना लंबा आदमी है। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मोराद हाउस, और मैं दौड़ता हुआ मेरे कज़न मोराद के घर गया। ही वाज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ आ यंग रॉबिन, कहता है कि ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू हार्ट, उसके बाद कहता है कि ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ आ यंग रॉबिन, वह कोई एक युवा छोटा सा रोबिन पक्षी था जिसकी पंखों को ठीक कर रहा था, जो घायल हो गया था। ठीक है ना, टू रिपेयर सही कर रहा था, हार्ट घायल हुआ था। कहता है कि ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह पक्षी से बातें कर रहा था। बड़ी सेठी है क्या, आई सेड, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि जॉन बायरो किसान। ही विजिटेड आवर हाउस, उसने हमारे घर की यात्रा की, वो हमारे पास आया। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, आपने महीने भर से उसको छुपा रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस बात का वायदा करो कि जब तक मुझे घुड़सवारी नहीं आती आप इसको वापस नहीं दोगे। इट विल टेक यू आ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि आपको तो घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग जाएगा।
ओ वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा हम घोड़े को 1 साल रख लेंगे। माई कज़न मुराद लेप्ड और टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद अपने पंजों पर खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, उसने कहा क्या। आर यू इनवाइटिंग अ मेम्बर ऑफ गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या आप गारोग्लेनियन जाति के एक परिवार से संबंधित किसी लड़के को चोरी करने के लिए कह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर, और घोड़ा वापस अपने सच्चे मालिक के पास जाएगा। वैन आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months और एटलीस्ट, लगभग 6 महीनों में। सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने काफ़ी मतलब कि कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, पर आखिरकार उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, प्रत्येक सुबह 2 सप्ताह हो गए मेरा कज़न मुराद और मैं घोड़े को खलियान से बाहर निकालते। द डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस अंगूरों की बेल वाले खलियान से। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड, कहता है कि जहाँ पर हम उसको छुपा देते और बाद में उससे घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। द हॉर्स, घोड़े को। वैन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी होती। टू राइड अलोन, तो मैं अकेला घुड़सवारी करता। लेप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स, जो अंगूरों की बेल के ऊपर से कूदता हुआ जाता है। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों के में से। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे पीछे फेंक कर और भाग गया। नेवर दिलेस, फिर भी। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, पर फिर भी मुझे इस बात का पक्का विश्वास था कि धीरे धीरे मैं अपने कज़न मुराद की तरह मैं भी सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवेजियान डेजर्ट, और एक सुबह की बात है जब हम फतवेजियान वाइन यार्ड, उस खेत से अंगूरों की बेल की अंगूरों की बेल वाले खेत से जब वापस जा रहे थे। वे रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हुआ जॉन हिज वे टू टाउन, कहता है कि हमें रास्ते में जॉन बायरो नाम का किसान मिला जो वापस कस्बे में जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे इससे बातें करने दीजिए। माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विद फार्मर, मुझे किसानों से बातें करनी आती। गुड मॉर्निंग मिस जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कज़न मुराद ने उस किसान को कहा। गुड मॉर्निंग यानी सुबह की नमस्कार मिस्टर जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को बड़ी उत्सुकता से देखा और कहा कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बेटो, आपका सुबह का नमस्कार। What is the name of your horse, आपके घोड़े का क्या नाम है। माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियाई भाषा में कहा। अ लवली नेम, कितना अच्छा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। फॉर अ लवली हॉर्स, एक अच्छे घोड़े के लिए अच्छा नाम ही होता है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टॉलन फ्रॉम मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ, कहता है कि आई कुड स्वीयर, मैं इस बात की शपथ लेता हूँ। इट इज़ द हॉर्स, की है वही घोड़ा है। दैट वाज स्टॉलन फ्रॉम मी, जो मेरे पास से चुराया गया मैनी वीक्स अगो। अब जॉन बायरो किसान ने कहा, पक्का यह वही घोड़ा है जो मेरे पास था कई सप्ताह पहले, इसको चुराया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ। मुराद सेड, यस ऑफ कोर्स, निसंदेह आप देख सकते हैं। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह को देखा। टूथ फॉर टूथ, और दांत गिनता गया। इस सेड, उसने कहा। आई कुड स्वेयर इट्स माई हॉर्स, मैं कसम खाता हूँ ये घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं आपके माता पिता को नहीं जानता हूँ तो। कहता है कि द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, आपके परिवार की जो ईमानदारी की प्रसिद्धि है वो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। यर द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, पर यह घोड़ा तो मतलब कि यस, हाँ, अब उसने उसके परिवार की ईमानदारी वाली बात बताई ना, तो अब उसने कहा कि हाँ भाई, यह तो ज़रूर मतलब तुम्हारी जो बड़ी अच्छी एक ये है जाति है, और इस जाति में मतलब बड़े अच्छे या ईमानदार आदमी रहते हैं। ठीक है, कहता है कि यस, हाँ,
अब उसने देख के उसको कहा कि जैसे ही उसने उस किसान ने उसके मुंह को देखा तो कहता है कि येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स। कहता है कि पर फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी ट्विन मतलब जुड़वा होता है वैसा ही। आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। कहता है कि निसंदेह एक संदेह युक्त आदमी अपनी आँखों पर अपने हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। शुभ अलविदा मेरे युवा दोस्तों। उसके बाद कहता है कि गुड डे जॉन बायरो माय कज़न सैद। मेरे कज़न ने कहा शुभ अलविदा जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही वे टुक द हॉर्स, हमने घोड़े को लिया, टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, जॉन बायरो के अंगूरों की खेती वाले बाग की तरफ, एंड पुट इट इन द बार्न, और इसे खलिहान में रखा। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और कहता है कि कुत्तों ने हमारे चारों तरफ बिना शोर किए हुए, मतलब फॉलोड अस हमारा अनुसरण किया बिना शोर किए हुए। द डॉग्स कुत्ते, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मोराद, मैंने अपने कज़न मोराद के कान में धीरे से कानाफूसी की। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि ये ज़रूर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, और कहता है कि ज़रूर मतलब कि वो हमारे कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो वो ज़रूर इस तरीके का करते। दे वुड एट समबडी एल्स, यदि कोई दूसरा होता तो वो भौंकते ही। सेड, उसने कहा। आई अवे विद डॉग्स, अब मेरे कज़न मोराद ने कहा कि मुझे कुत्तों के साथ भी बातें करना आता है। माई कज़न मोराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मोराद ने घोड़े के गले में अपने दोनों हाथों को डाला। प्रेस्ड हिज नॉक इनटू हिज हॉर्स नोज, कहता है कि और उसने अपने नाक से घोड़े के नाक को दबाया, पैटेड थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, फिर हम वापस चल पड़े। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर के बाद, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर पे आया, और कहता है कि इन सर अपनी घोड़ा गाड़ी में, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, मेरी माँ को वह घोड़ा दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो काफ़ी समय पहले चुराया गया था और वापस मिल गया। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि क्या हो गया था। इसे उसने कहा। द हॉर्स स्ट्रोंगर देन एवर, पर घोड़ा पहले से ताकतवर है। बेटर टेम्पर्ड, अब इसका स्वभाव भी अच्छा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में बैठे थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिल्लाने लगे और चिड़चिड़े से हो गए और चिल्लाने लगे। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो आदमी चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, आपका घोड़ा आपको मिल गया है। पे नो अटेंशन इट, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, सो यू विल रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।